हमेशा गरीब बनना चाहते हो क्या? पैसे कमाने नहीं है क्या? क्या तुम्हारे बाप की तुम्हें उम्मीदें नहीं है क्या? तुम्हारी माँ की तुम्हें उम्मीदें नहीं है क्या? पढ़ा जो रही है तुम्हें, क्या हो गया है? थोड़ा सोच के तो देखो यार। सारे लोग आपके लिए आप में उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अगर लड़कियां देख रही हैं तो लड़कियों को मेरा एक सवाल है कि बेटा, तुम्हें जो माँ बाप अपने छोड़ रहे हैं, कल तुम बड़ी हो जाओगी, नहीं छोड़ेंगे, फिर ये जो लोग हैं ना आपकी सराउंडिंग में, ये आपको खोखला बनाएंगे अंदर से, अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे। तो इनको अभी थोड़ा सा साइड पे रख दो। अब साइड पे जब हो जाएंगे ना, सारे बंदे साइड पे हो गए ना, फिर तुमको अपने आप के लिए टाइम मिलेगा। फिर पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, ड्रीम जॉब हासिल करनी है, बिजनेस करना है, ठीक है, माइंडसेट चला गया, एक माइंडसेट बना लिया आपने, तो बिजनेस भी आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़ता जाएगा। क्या खूब कहा है किसी ने कि भरोसा अगर खुदा पर हो तो वही पाओगे जो तकदीर में लिखा होगा। कि भरोसा अगर खुदा पर हो तो वही पाओगे जो तकदीर में लिखा होगा, और भरोसा अगर खुद पर हो तो खुदा भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। क्या कभी कुछ चाहा है जिंदगी में? शायद। कौन नहीं चाहता है यार? सोचते होंगे ठीक है, कोई मसला नहीं, चाहा होगा, लेकिन चाहने के बाद क्या आपने कभी उसके लिए एक्शन उठाया है? शायद आप सोच ही रहे होंगे, ठीक है, उठाया भी है। अच्छा मुझे बताओ कि क्या आप अपने आप से उस मकसद के लिए जो आपने अपने माइंड में सजाया हुआ है कि मुझे अपनी ड्रीम जॉब चाहिए या फिर मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस का एंटरप्रेन्योर बनना है, तो क्या आपने उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ठान रखी है या नहीं? क्या आप उसके लिए इतना अपने आप से सिंसियर हो कि आप उसको अचीव कर पाओ? शायद। अगर आपने सोच लिया है कि हाँ की है मैंने मेहनत, तो ठीक है, स्किप कर लो इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो फिर आपके काम का नहीं है। अगर आपने सोचा नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपने मकसदों में, अपनी ज़िंदगी के जो मकसद होते हैं उनमें कामयाब बनना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। चलिए, तो क्या खूब कहा है किसी ने कि मिल जाएगी मंजिल यूं भटकते भटकते, कि मिल जाएगी मंजिल यूं भटकते भटकते, अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो क्या आप घर से निकले हो? मेरे सवाल का जवाब आप इस वीडियो को स्किप करके थोड़ा सोचो। आप घर से निकले हो? अगर निकले हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर नहीं निकले ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने जा रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आप कामयाब होता देखना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डेस्टिनेशन की, मंजिल। तो मंजिल क्या होती है, कैसे पहुंचा जाए, कौन से स्टेप होते हैं जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाए, ठीक है। तो चलिए मैं एक छोटा सा तुमको बनाता हूं। ये हो तुम और ये है तुम्हारी मंजिल, ठीक। तो आपने सोच रखा है कि मंजिल ऐसे है। शायद आप में से बहुत सारे इंटेलिजेंट बंदे ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि मैंने अभी ड्रा कर दिया है, लेकिन आपको मंजिल हमेशा ऐसे ही लगती है। लेकिन आपको ये याद रहे कि आपकी मंजिल ऐसे नहीं होती, पहले तो सीधी जाती है, लेकिन इसमें ये होता है, फिर ऊपर, फिर कभी ऊपर, फिर आपको मंजिल मिलती है। क्योंकि ये बिल्कुल ही रियलिटी है, आपकी लकीर की तरह नहीं जो सीधी जाए, लेकिन आपको लगता भी ऐसा होगा। कभी कभी आपकी जिंदगी बिल्कुल ही स्मूथली चलती है, आप समझोगे ठीक है हर चीज ओके है मेरी जिंदगी में, लेकिन फिर से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है। तो इनसे कैसे बचा जाए? चलिए, ये जिंदगी की एक सच, ये जिंदगी का एक सच है, कोई मसला नहीं, इसमें आप घबराइए नहीं, क्योंकि जिंदगी लाइफ इज somehow you feel the life somehow in ups and somehow life is in downs, so it is just a reality, accept it। लेकिन इस पे चलना कैसे, इसके साथ साथ इन ऑब्स्टेकल्स को आपको ओवरकम कैसे करना है, ये आज बात करना है, ठीक है। तो आपने ख्वाब तो बहुत सजाए, कुछ बनना भी हो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप ये चीज सुन लो, ये वर्ड है फ्लाई। फ्लाई मतलब कि उड़ना। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप
उड़ना चाहते हो? अगर इसका जवाब आपके पास है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ या ना। सिर्फ हाँ या ना कहोगे मैं समझ जाऊंगा कि आप उड़ना चाहते हो या नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो बैठ के थोड़ा सोचो, अगर है भी फिर भी सोचो कि उड़ना चाहते हो कितना ऊपर। क्या शाहीन बनना चाहते हो? बनना चाहते हो तो सोचो कितना ऊपर उड़ना चाहते हो, कितने तूफानों से। जितने ऊपर जाओगे आप उतने तूफान आएंगे, उनसे लड़ने की हिम्मत है? अगर है तो चलिए उड़ो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ उड़ा कैसे जाता है। पहले एक छोटी सी चीज़ कि आपने कभी ऑटो में सफ़र किया होगा और ऑटो में सफ़र करते हुए आपने कभी लगेज या फिर बैगेज उठाया होगा, ठीक है, उठाया है ना, शायद उठाया ही होगा। तो आप कभी भी सफ़र करते हो ऑटो में तो ऑटो वाला आपसे ये नहीं पूछता कि आपका जो सामान है ना वो बहुत भारी है, ये मेरे रिक्शा में नहीं उठाया जा सकता, ये वो कभी नहीं पूछता। वो कहता है ठीक है आ जाएगा, रख दो। वो उसकी नाप नहीं करता। चलो कभी कार में सफ़र किया है? बिल्कुल किया होगा। आपकी बात करूँ सर, आपने इस कार में भी सफ़र किया होगा और कार का ऑनर कभी ये नहीं पूछता कि आपने बहुत बड़ा वजन उठाया है, मैं नहीं लेके जाऊँगा आपको। तो किया है कभी? नहीं, ऐसा नहीं करता होगा कार वाला भी। तो कभी आपने ट्रेन में भी सफ़र किया होगा और ट्रेन वाला भी कूली ये नहीं कहता आपसे सर आपका सामान इतना बड़ा है मैं नहीं उठा सकता, ये बहुत बड़ा हो गया है, ये वो फला फला, ये चीज़ें करता ही नहीं है कोई बात। तो अगर आप जहाज़ में सफ़र करना चाहो तो क्या जहाज़ वाला आपसे पूछता है? बिल्कुल। जहाज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा आप अगर थोड़ा भी वज़न उठा लो ना तो क्या होता है कि जहाज़ वाले कहते हैं ठीक है बेटा नया टिकट लो वरना ये सामान उधर रख लो वरना तुम भी कैंसिल हो जाओगे। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ज़मीन पे चलने के लिए हल्का होना नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उड़ना चाहते हो तो उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। तो क्या आप उड़ना चाहते हो? क्या हल्का होना चाहते? चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ हल्का कैसे हो जाता है। देखो आप अगर ये हो, ठीक है, मैंने एक सिंपल सी ड्राइंग बनाई, कोई भी आप इसको सर पे नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये आप हो और ये आपका एक दोस्त, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। एक दिन है आपके पास, एक दिन में आप थोड़ा बहुत इससे मिले, थोड़ा बहुत ये आपसे मिले, थोड़ा बहुत ये आपसे मिला, थोड़ा बहुत ये, इसने उसकी गिला की, इसने उसकी बात बताई, इसने फलां बात की, 4 दोस्तों की आपको बातें याद रहेंगी। अब आप थोड़ा सोच के देखो कि जब आप अकेले में बैठोगे ना तो क्या होगा कि आपको उनकी बातें जहन में फिरती रहेंगी, ऐसे घूमती रहेंगी, ठीक है, घूमती रहेंगी ना। तो ये सारे लोगों की बातें जब आपके जहन में फिरती रहेंगी तो आप अपने बारे में क्या सोच पाओगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि जब आपको तन्हाई के लिए अपने आप से बातें करने के लिए टाइम है ही नहीं, क्योंकि आप जब तन्हा हो तब भी दूसरों के बारे में सोचते हो। क्यों? तो अपने आप से पूछ लो ना, क्यों सोचते हो दूसरों के बारे में? चलो तो इनको थोड़ा अगर रिमूव करके देखो अपनी लाइफ से। ये ऐसा नहीं कह रहा कि आप मिलो ही नहीं, मिलो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मिलो, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अभी एक हफ्ते के लिए इनको रिमूव कर लो और आप तन्हाई में बैठ के सोचो कि करना क्या है। और आपने जो चीज़ अचीव करनी है अपनी ज़िंदगी में, जो चीज़ चाहते हो अचीव करना, उस पर थोड़ा फोकस करके देखो। तन्हाई में बैठ के थोड़ा रनिंग करो, पार्क में जाओ, कहीं अकेले में बैठ के अपने आप से पूछो कि मुझे करना क्या है, मैं आया किस मकसद से हूँ और मुझे क्या बनना है अपनी लाइफ में। तो शायद ही आपका क्लियर हो जाए मकसद कि आप क्यों इस दुनिया में आए। थोड़ा बहुत सोचो, अपने आप के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि ये जो लोग हैं ना ये आपको अभी खोखला बना रहे हैं अंदर से, अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो क्या होगा कि आप अपने आप के बारे में सोचोगे नहीं, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपको कुछ बनना भी है या नहीं बनना। तो ये चीज़ें
ये जो लोग हैं ना आपकी सराउंडिंग में, ये आपको खोखला बनाएंगे अंदर से, अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे। तो इनको अभी थोड़ा सा साइड पे रख दो। अब साइड पे जब हो जाएंगे ना, सारे बंदे साइड पे हो गए ना, फिर तुमको अपने आप के लिए टाइम मिलेगा। फिर पढ़ना है, ठीक है पढ़ना है, ड्रीम जॉब हासिल करनी है, बिजनेस करना है, ठीक है माइंडसेट चला गया, एक माइंडसेट बना लिया आपने, तो बिजनेस भी आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़ता जाएगा। अब अपने आप को टाइम देख के तो देखो। लेकिन हम क्या हैं कि हमें दोस्तों के साथ मज़ा ही नहीं आता। चाय पियेंगे होटल पे जाके और उनके साथ बैठ के कोई लूडो वूडो खेलेंगे। ये चीज़ें हमारी क्यों हमारी ये जो दोस्त है क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी बन गए? हम अपने आप के लिए क्यों नहीं बन गए? हमें अपने आप से दोस्ती करनी है ना। हमारा जो ज़मीर होता है वही तो होता है जो हमें अच्छे बुरे के बारे में बताता है। ये दोस्त ठीक है थोड़ा बहुत कर लो एंजॉय, लेकिन हमेशा नहीं ना। अभी ये जो जवानी के दिन आप गुजार रहे हो ना, ये जवानी के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, खास करके फ्यूचर के लिए। लेकिन चलो अगर आपके जहन में ये भी बात है कि सर ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, तो सर लिव इन प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही रहेगा। हमेशा गरीब बनना चाहते हो क्या? पैसे कमाने नहीं है क्या? क्या तुम्हारे बाप की तुम्हें उम्मीदें नहीं है क्या? तुम्हारी माँ की तुम्हें उम्मीद नहीं है क्या? पढ़ा जो रही है तुम्हें, क्या हो गया है? थोड़ा सोच के तो देखो यार। सारे लोग आपके लिए आप में उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अगर लड़कियां देख रही हैं तो लड़कियों को मेरा एक सवाल है कि बेटा तुम्हें जो माँ बाप अपने छोड़ रहे हैं, कल तुम बड़ी हो जाओगी, नहीं छोड़ेंगे। फिर अगर आज भी नहीं पढ़ा तो चलो मैं लड़कों से पूछ रहा हूँ, लड़के आज अगर आप नहीं पढ़े ना तो कल अपने भाई से पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे। और कितनी शर्म की बात होगी जब तुम 18-20 की उम्र में अपने घर वालों से पैसे मांगोगे। थोड़ा सोचो यार। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सिखा दूं कि आपको कैसे चलना है, नहीं। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सोचने पे मजबूर करूं ताकि आप सोचो अपने बारे में, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा? नहीं, कोई मसला नहीं, मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ये मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे अपने पैसे मिलेंगे, यूट्यूब देगा, तुम नहीं दोगे। लेकिन तुम ये जो सुन रहे हो ना, इससे फ़ायदा तुम्हारा होगा। सोचोगे अपने बारे में, तुम्हारा फ़ायदा होगा, ना कि तुम अपने बाप को उठा के दोगे। नहीं सर, होता नहीं है कोई भी। या फिर आप मुझे मर्सिडीज गिफ्ट नहीं करोगे, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आगे बढ़ना आपको है। ज़िंदगी में कुछ भी करोगे अपने लिए करोगे। चलो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। आपको कंपनी के ऑनर, किसी भी कंपनी के ऑनर, मैं आपके यहाँ आया हूँ और मैं कह रहा हूँ सर मुझे ना आप ना जॉब पे रख दो। मैं ऐसे कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, सर मुझे आप जॉब पे रख दो। तो मैं आपके यहाँ सिफारिश भी लगवा के फिर आया हूँ और आप क्या करोगे, सिंपल से मुझे रख दोगे वहाँ पर जॉब पे, ठीक है। और फिर मैं थोड़ा बहुत आके सर मुझे ना आज सर में दर्द है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, सर में दर्द है, ठीक है ना। आपने मुझे छोड़ दिया, ठीक है, मैं चला गया था। दूसरे दिन पे आया, दूसरे दिन सर मुझे आज ना पेट में दर्द है, तो आज भी छोड़ गए, ठीक है, छोड़ दिया। तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, तो क्या रोज़ रोज़ छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज़ बीमार हो जाता हूँ। फिर क्या आप मुझे 1 महीने के बाद दूसरे महीने में भी आप मुझे अपने काम पे रखोगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपका काम डिले होता जाएगा। जिस कंपनी में आप मुझे जॉब दे रहे हो उसका काम अगर डिले हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो थोड़ा सोच के देखो, सेहत का भी ख्याल रखना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा जिससे आपकी सेहत भी मेंटेन हो जाए, डेस्टिनेशन क्लियर हो जाए और हर चीज़ आपकी सही तरीके से अच्छी हो जाए। ये कैसे करना है आपको? ये सारा प्लान एक चीज़ का है जो है आपका, ये सबसे बड़ा वर्ड मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको बना लो बेटा, माइंड सेट बना लो। इसको ऐसे बना लो कि कोई भी बंदा आपको बर्बाद करने से पहले या फिर आपको खुश करने से पहले 10 बार सोचे और सोचे कि आपको अगर बर्बाद कर रहा हूं तो उससे क्या होगा, क्या आपको कोई नुकसान पड़ेगा। तो हर बंदा इस पे फोकस करो, जो भी मुझे सुन रहा है इस पे फोकस करो, माइंडसेट बनाओ। करना क्या है जिंदगी में, चाहता क्या हूं मैं, मुझे कौन सा काम है जो अच्छा लगता है वो करूं। ये सारी चीजें आप अपने अंदर ढूंढो, अपने आप से सवाल करो, अपने आप से तन्हाई में मिलो। लेकिन हम मिलते ही नहीं।
अब मिलोगे तो ही पता चलेगा। अगर आप जिंदगी में उड़ना चाहते हो तो ये वर्ड याद रखो, इग्नोर करो लोगों को। इग्नोर कोई मसला नहीं है, ठीक है, हो जाएंगे लोग इग्नोर। अब लोग इग्नोर हो गए ना, तब आपको तन्हाई खाई जाएगी, बहुत ही खाएगी आपको तन्हाई। लेकिन आपको उस तन्हाई का फायदा उठाना है, इसमें आपको एक माइंडसेट बनाना है। अब जब माइंडसेट बन गया ना, अगर एक बार भी बन गया और उस पर आपने फोकस किया, अपनी टाइम मैनेजमेंट बना ली, अपनी रूटीन चेंज कर ली, थोड़ी थोड़ी सही लेकिन चेंज करते गए अपने आप को, तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर्स तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। क्योंकि सारा खेल इन चीज़ों का है। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं करना है ना, तो भूल जाओ बेटा कि आपको कभी कामयाबी नहीं। सो मैं आपको बस एक थिंकिंग देना चाहता हूँ कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपने बारे में खुद को सोचना पड़ेगा, वो भी आपको। मैं नहीं सोच रहा आपके बारे में, वो नहीं सोचेगा, ये फला बंदा नहीं सोचेगा। तो मैं खुद सोचना है अपने बारे में कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। अपने आप को टाइम दो, अकेले में बैठो, कहीं पर भी जाओ, थोड़ी रनिंग करो, अपने आप को रिलैक्स करो। रिलैक्स करने के बाद अपने आप से सवाल करो, मुझे करना क्या है, कौन सी चीज़ें जो मुझे थकाती नहीं। वो चीज़ें अगर आपको एक बार भी सही लग गई ना, तो इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस विद इन फ्यू ईयर्स। सो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसा ही एक वीडियो लाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी आने वाली मेरी वीडियोस आपको टाइम तक पहुंच सके। और हाँ, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको आप कामयाब होता देखना चाहते हैं।